संकट चतुर्थी का व्रत माघ मास की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। इस बार ये तिथि 6 जनवरी को पड़ रही है। 6 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी। इस व्रत में भगवान श्री गणेश की पूजा करते हैं और व्रत को करने से संतान की प्राप्ति और संतान की कोई चिंता हो तो वह दूर करने वाली है। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। एक शहर में देवरानी जेठानी दोनों रहती थी। जेठानी अमीर थी, देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था, अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती। ऐसे ही देवरानी के परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल और गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी। तिलकुटा छींके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा खाएगी, उसके बाद कुछ और खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है, माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम तो तभी खाना खाएंगे। जेठानी को खाना खाने का तो जेठ जी को खाना खाने का तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब हम सब साथ खाएंगे। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने अभी तक खाना ही नहीं खाया, तुम्हें कैसे बचा हुआ खाना दे दूं? तुम सवेरे आकर खाना ले जाना। अब देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए थे कि आज तो त्योहार है, कुछ बढ़िया बढ़िया खाना बनेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके 2 रोटी भी नहीं लाई। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने वाले लकड़ी धोबन से मारा। धोबना हाथ से छूट गया तो पटड़े से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोती रोती पानी पीकर सो गई। उस दिन सपने में गणेश जी आए और कहने लगे, धोवन मारी पाटे मारी, सो रही है कि जाग रही है? वह बोली, कुछ तो सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी, कुछ खाने को दे दे। देवरानी बोली, क्या दूं, अन्न का तो दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा देती थी, आज तो वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छींके में पड़ा, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोबन मारी पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटू? वह बोली, ये घर पड़ा, जहाँ इच्छा हो निमट लो। गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब वहाँ कहाँ पहुँचूं? तो नींद में मगन देवरानी को बहुत गुस्सा आया। वो बोली, मेरे सर पर पहुँचो। और कहाँ पहुँचो? सुबह जब देवरानी उठी तो देखकर हैरान रह गई। पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। जहाँ जहाँ विनायक जी पोंछनी करके गए थे वहाँ हीरे के टीके बिंदे जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बहुत देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया, इसलिए देवरानी बुरा मानकर नहीं आई। बच्चे बुलाने गए, बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है। सारा काम पड़ा। देवरानी ने जवाब दिया, अब उनकी जरूरत नहीं, घर में गणेश जी ने बहुत दे दिया है। बच्चों ने घर आकर बताया कि चाची का तो पूरा घर मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब कैसे हुआ? देवरानी ने जो सब कुछ हुआ था कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति को कहा, आप मुझे धोबन से मारो और पीटो। पति भला मानस था, बोला, मैंने कभी तुमको मारा जो आज धोबन से मारूंगा? वह नहीं मानी, जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा चूरमा बनाया और छींके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगी, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने तो चूरमा बना के रखा है और फल मेवे भी रखे। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब कहाँ निपटूं? जेठानी बोली, उनके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, यहाँ तो कंचन का महल है, जहाँ चाहो निपटो। अब गणेश जी ने पूछा, पहुँचूं कहाँ? वो बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुँच लो।
धन की भूखी जेठानी सुबह सुबह जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भरा होगा, पर पूरे घर में बदबू फैली हुई थी। उसके सर पर भी गंदगी लगी थी। उसने कहा, हे गणेश महाराज, आपने ये क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई की कोशिश की, पर गंदगी तो फैलती रही। पति को जब पता चला तो बहुत गुस्सा आया। तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से विनती करने लगे। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण जो तूने किया, ये उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे देगी तो ये सब साफ होगी। उसने आधा आधा धन दे दिया, किंतु मोरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ दी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा। उसने वह धन नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश, अब तो अपना बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी 2 सुइयों के भी 2 हिस्से करके दे। इस प्रकार गणेश जी ने बाल स्वरूप ने आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आप देवरानी पर कृपा की, वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी की मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। चौथ माता की जय।